सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। जैन दर्शन में व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की उपासना की जाती है। जो ही मंगलाचरण किया इसमें किसी का नाम नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जहाँ पर ऐसा व्यक्तित्व हो वहाँ पर नमस्कार करने की बात कही गई है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेत्तारम कर्मभूताम, जो कर्मों को भेदन करने वाले हैं। और ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम, और संसार के चराचर पदार्थों को जानने वाले हैं। इसमें तीन बातें आती हैं। एक तो आता है मोक्ष मार्ग के नेता, अर्थात हितोपदेशी। नेता उपदेश के माध्यम से अपनी बात कहता है, ऐसे ही भगवान उपदेश देते हैं, ऐसा हितोपदेशी हो गए। दूसरी बात हो गई कर्म भूविताम, जो कर रूपी पर्वत को भेदन करने वाले अर्थात बीतरागी हैं, जिन्होंने राग देश आदि कर्म को नष्ट कर दिया। तीसरी बात है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने संसार के समस्त पदार्थों को जान लिया, चराचर पदार्थों को ज्ञान का विषय बन गया उनके। ये तीन जो विशेषण हैं जिनके पास हों उनको नमस्कार किया है, अर्थात हितोपदेशी, बीतरागी और सर्वज्ञ। ये तीन जिनके पास विशेषताएं हैं उनको हमारा नमस्कार हो। अब महावीर भी कह सकते हो, आदिनाथ भी कह सकते हो, हनुमान जी भी कह सकते हो और श्री रामचंद्र जी भी कह सकते हो। जिनके पास ये तीन कंडीशन हो उनको नमस्कार है। बुद्ध, वीर, हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में रहो। कंडीशन क्या है? जिसने राग देश काम आदि जीते। सबसे बड़ी कंडीशन ये है जिन्होंने राग देश काम आदि को जीत लिया है। ऐसे उनको किसी भी नाम से पुकारो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, बस उनके पास राग देश नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान, आपका समोषण ये दिख रहा है, प्रातिहार्यपना भी दिख रहा है, चामर छत्र भी दिख रहे हैं, देवतागण भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं इनको देखकर आपके लिए नमस्कार नहीं करूँगा, इनको देख करके आपको भी नमस्कार नहीं करूँगा। इतने सारे देवता लोग हैं, चतुर निकाय के देव हैं, उनको तो नमस्कार करूँगा ही नहीं, सवाल नहीं उठता। लेकिन इनको देखकर आपको भी नमस्कार नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो बहरूपिया भी कर सकते हैं, माया जाल के द्वारा भी किया जा सकता है, समोषण की रचना की जा सकती है, सारी चीज़ें। फिर आपको नमस्कार क्यों करूँ? क्योंकि आप में दो गुण, अच्छे सुनना, समंतभद्र महाराज कहते हैं आपके दो गुणों के कारण नमस्कार कर रहा हूँ। आपके मोहिनी का क्षय हो गया और आवरणीकरण का क्षय हो गया, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मोहिनी कर्म का क्षय किया आपने और आवरणी कर्म का क्षय किया है,
इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। समोषण विभूति देख कर को नहीं, देवी देवताओं को देख कर के नहीं कि आपके चरणों में सब झुक रहे हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं जहाँ नमस्कार करता हूँ वहाँ चमत्कार हो जाता है। ये कौन कहते हैं? आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, मैं हर किसी को नमस्कार नहीं कर सकता। वह चरण चरण नहीं जहाँ हर किसी का सिर न झुके, और वह सिर नहीं जो हर कहीं झुके। हमारा सिर 30 रुपये का नारियल नहीं है। कितने का आता? आपके करना तो सस्ता आता, 30 रुपये का आता है। हाँ, तो 30 रुपये का श्रीफल नहीं है, कहीं भी फोड़ दो, कहीं भी चढ़ा दो, ये झुकेगा तो बीतराग प्रभु के चरणों में ही झुकेगा, अन्यत्र झुकने वाला नहीं। और ऐसे चरण किस काम के? जिन चरणों में सब न झुकें। तो हमारे बीतराग भगवान जो हैं उनके चरणों में सब झुकते हैं। कौन? इंद्र, नाग, नरेंद्र, अहेमेंद्र सब झुकते हैं। नीचे का अधिपति भी झुकता है, धर्णेंद्र हो, नागेंद्र हो, वो भी भगवान के चरणों में झुकता है। मनुष्यों में जो चक्रवर्ती है वह भी आकर के, नरेंद्र भी आकर के भगवान के चरणों में सिर झुकाता है। ऊपर का सौधर्मेंद्र और ऊपर अहेमेंद्र सब भगवान को नमस्कार करते हैं। तो वो चरण चरण नहीं जहाँ हर किसी का सिर न झुके, और वह सिर नहीं जो हर कहीं झुके। समझ आ रहा ना? ध्यान रखना, हम उन चरणों में सिर झुकाएंगे जिसमें सर सबका सिर झुकता है, और हमारा सिर हर कहीं नहीं झुकेगा, वहीं झुकेगा जहाँ पर बीतरागता नज़र आएगी। क्योंकि श्रीफल तो 10 रुपये का, 30 रुपये का आ जाएगा, लेकिन सिर बार में नहीं आएगा। एक बार श्रद्धा गई तो मुश्किल है, इसलिए हम श्रद्धा यदि रखेंगे तो बीतराग भगवान पर रखेंगे। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास वैभव है, आपके पास दुनिया की चीज़ है, आपके इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ। आपकी जो दुनिया जिससे बस में है, किसके बस में? मोहिनी कर्म की, वह आपका पूर्ण नष्ट हो चुका है। आवरणीकरण जो है आपके नष्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े मार्के की बात है। हम किसको नमस्कार करें, क्या देख करके नमस्कार करें, क्यों नमस्कार करें, इन सब के पीछे लॉजिक है कि हम यदि नमस्कार करेंगे तो मोहिनी को क्षय करने के लिए करेंगे, आवरणीय कर्म को हटाने के लिए करेंगे। तो किसको करेंगे? जिसके समोषण है उसको, जिसके यहाँ देवता घूम रहे हैं उसको नहीं, जिसका मोहिनी कर्म का क्षय हो गया और आवरणीय कर्म का क्षय हो गया। ऐसे ही भगवान को नमस्कार करने पर हमारा मोहिनी गलेगा, हमारा आवरणीय कर्म नष्ट होगा। और यदि राग देशी को नमस्कार करेंगे तो राग देश बढ़ेगा। आपका राग देश कम है क्या? बोलो। हमें लगता है कर्नाटक वालों के राग देश कम है महाराष्ट्र वालों के, इसलिए और राग देशी को पूछ करके और राग देश बढ़ाना चाहते हैं। इतना राग देश तो पर्याप्त है भाई, अनादिकाल से राग देश से लिप्त हो और आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? समझ आ रहा? इसलिए राग देश को कम करना ही हमारा धर्म करने का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। धर्म करने का अर्थ क्या है? राग देश को कम करना। इतना ही नहीं, जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय करते उसमें मिलता है कि रागादि नाम हिंसा। क्या बोला? राग देश का नाम ही हिंसा कहा उन्होंने। आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते जाओ, राग देश छोड़ो नहीं, राग देशी को छोड़ो नहीं, तो कैसे अहिंसा परमो धर्म की जय हो गई? स्पष्ट लिखा उन्हें, ये राग देश ही हिंसा है, राग देश के परिणाम ही हिंसा है, और कोई दूसरी चीज़ कोई हिंसा नहीं है। एक सज्जन थे रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में, हमारा स्वाध्याय चल रहा था। उन्होंने बोला, महाराज यहाँ पर एक गिलास पानी रखा हुआ है, ठीक है, मेरा किसी जीव को मारने का भाव नहीं है, मुझे अपनी प्यास बुझाना है। क्या बुझाना? प्यास बुझाना है। और प्यास बुझाने के लिए मैंने पानी उठाया और पानी पी लिया। इसमें हमें हिंसा क्यों लगी? मैंने किसी जीव को मारने के भाव ही नहीं किए, मैंने किसी जीव को मारने का भाव नहीं, अपने को बचाने का भाव किया है।
किसको बचाने का? मैंने पानी पिया है और मैं तो कहता हूँ पेट में जो जीव गए होंगे वो भी सुरक्षित होंगे। मैंने मारने का भाव ही नहीं किया। और आप लोग कहते भाव हिंसा ही सबसे खतरनाक हिंसा है, और मैंने भाव नहीं किया, मैंने तो पानी पिया है, पर भाव हिंसा कैसे हो गई? तो हमने उनसे कहा प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपम हिंसा, प्रमाद का योग है इसलिए हिंसा हो गई। इसमें प्रमाद क्या हो गया? प्रमाद ये हो गया अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में निकला है कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 तो विज्ञान ने कहा है, लेकिन असंख्यात जीव पाए जाते हैं। समझ गए ना? ये भाव सत्य है, भले दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान की वाणी में ऐसा निकला है, इसलिए भगवान ने कैसे छान करके पियो। आपने नहीं छाना, ये प्रमाद हो गया। क्या हो गया? और भगवान की दिव्य ध्वनि पर आपको श्रद्धा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की वाणी में निकला है, तो ना आपको भगवान पर श्रद्धा हुआ और आपने प्रमाद कर दिया। जीव मरे या ना मरे, समझ आ रहा आपको कि नहीं? इसमें हिंसा नहीं है। हिंसा किस में है? प्रमाद भाव आने पर हिंसा है। जो प्रमाद का भाव आपके अंदर पैदा हो गया वही हिंसा कहलाती। समझ आ रहा ना? उनको समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने कुएं का पानी पीना शुरू कर दिया बिलछानी डाल करके। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी हिंसा है, यही सबसे बड़ा प्रमाद है, यही दुख का कारण है। समझ आ रहा? बस यही आप लोगों को समझना है। जहाँ आप राग देश कर रहे हो उसी का नाम हिंसा है। भले आप अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते रहो, राग देशी की उपासना करना, मंदिर में आकर राग देश करना, इसी का नाम क्या है? हिंसा है। महाराज हम लोग राग देश नहीं करते। अच्छा, राग देशी को पूजना क्या बीत रखता है? इसी का नाम तो राग देश। और किसका नाम राग देश है? बोलो ना। अरे ये वो वाले हैं, ये वो वाले हैं, ऐसी दृष्टि का नाम तो राग देश है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। यही हिंसा चल रही है, लगातार हिंसा चल रही है, थोड़ी बहुत नहीं। इस हिंसा से कब बचोगे? कब ऊपर उठोगे? सोचो, विचार करो। हमारे लिए विचार करना है कि हाँ, निमित्त तो मिलेंगे ही, स्वाभाविक है। आग के सामने जाओगे तो गर्मी तो बढ़ेगी, नहीं चाहो तो गर्मी नहीं बढ़ेगी। राग देश हो। इसी प्रकार से निमित्त सामने हैं तो राग देश तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। पहले भी आपका कर्म है, तभी तो ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए, ऐसे स्थान में पैदा हुए। कर्म तो है ही, कर्म के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन कर्म के उदय में हो ये कोई नियम नहीं है। पर पुरुषार्थ क्या करेगा? पर हमारा संयम क्या काम करेगा? ऐसा नहीं कि महाराज के कर्म का उदय नहीं रहता, आपके भी कर्म का उदय रहता है, महाराज के भी कर्म का उदय रहता है। लेकिन संयम क्या करता है? कर्म के उदय में राग देश नहीं करता, इसलिए पुनः कर्म का बंध नहीं होता। और राग देश कर गया तो पुनः कर्म का बंध हो गया। जैसे आपके यहाँ चिट्ठी आई, ठीक है ना? आजकल तो मैसेज आते हैं, चिट्ठी तो समाप्त हो गई, मोबाइल आते हैं। तो पहले चिट्ठी आती थी, तो चिट्ठी को लेने से इनकार कर दो तो लौट जाती थी, बैरिंग चिट्ठी लौट जाती थी। समझ आ रहा ना? अब यदि आपने उसको खोला, ले ली, तो उसमें या तो कोई अच्छी चीज़ होगी, आगे कोई बुरी चीज़ होगी। तो या तो राग हो गया, चिट्ठी को खोलने से राग हो गया। अब चिट्ठी को वापस कर दो, न राग होगा, पर आप रह नहीं पाते। चिट्ठी आई, किसकी आई? आप पहले से इंतजार करते रहते, किसकी आई, किसकी आई, चिट्ठी आई। और खोलते हो तो राग होता है या द्वेष होता है? महाराज कहते चिट्ठी आई है, लौट जाती है। कर्म का उदय आता है और लौट जाता है। आपके कर्म का उदय आता है, आप उसको बाँचने बैठ जाते हो, या तो राग के रूप में या द्वेष के रूप में। महाराज चिट्ठी को क्या करते? कर्म के उदय की चिट्ठी को लौटा देते हैं, तो कर्म बंधन से बच जाते हैं। ऐसे निमित्त तो मिलेंगे। समझ आ रहा ना? पत्र तो आएगा, अब आप पर डिपेंड करता है, आप उसे खोलो या ना खोलो। उसी टाइम पे पुरुषार्थ की कमी पड़ती है। हाँ, तो इसी तो कह रहा हूँ, पुरुषार्थ को जगाओ ना। क्या बात होती है? पुरुषार्थ जग जाए तो काम हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। अरे सुनो तो, जब मरीची के लिए आदिनाथ नहीं समझा पाए, हम किसको समझाएंगे? हाँ, और एक सामान्य निमित्त मिल गया, मुनिवराज का शेर की पर्याय में सुलट गया। हाँ, ये मूछ की पर्याय में सुलटा नहीं, पूंछ की पर्याय में सुधल गया। समझ आ रहा ना?
जब मूछ थी ना तब वो सुलटा नहीं, मैंने मनुष्य था। पूंछ किसकी होती है? हाँ, और आज पूंछ के पीछे तो सब पूछ रहे हैं, भग रहे हैं। तो त्रेंच की पर्याय में जाकर के सुलट गया। सुलटना तो पड़ेगा। जब कभी भी मुक्ति का मार्ग मिलेगा तो इसी रास्ते से मिलेगा, चाहे अभी सुलटो या बाद में सुलटो, अभी समझो या बाद में समझो, चाहे केवली भगवान से समझो, चाहे कुंतु सागर से समझो, चाहे कुंथुनाथ भगवान समझो, समझना तो पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। राग देश का मार्ग तो संसार ही है। स्पष्ट आप समझते भी, हम भी समझते हैं। समझते हुए भी जानबूझ करके आँखों में पट्टी बांध ली तो वह समझाना मुश्किल होता है। एक कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसको जगा दो, और जो जानबूझ कर सोया है उसको जगाना मुश्किल होता है। इसलिए राग देश से बचने का तरीका ये है, सामने वाले को एक सीमा तक ही समझाना है। क्या करना है? हाँ, उससे ज़्यादा नहीं समझाना, अपन राग देश कर जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में है, उसको अपना हाथ मत दो, उसका हाथ पकड़ो। यदि वो अपनी ओर खींचता है तो छोड़ दो, समझ आ ना? तो खींचो, यदि वो आता है तो आने दो, और यदि ताकत लगा कि आपको अपनी ओर खींचता है तो छोड़ दो, समझ रहे ना? यदि आपने उसको अपना हाथ दे दिया तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से सामने वाले को उतना ही समझाया जा सकता है जितनी अपनी सीमा होती है, क्षमता होती है। उसके बाद सामने वाले को अपन कुछ नहीं कह सकते, समझ आ रहा ना? अपन समझ जाए बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, लिखा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के निमित्त से जो कर्म फल देता है उसका नाम उदय होता है। उदय की परिभाषा में क्या लिखा? द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा लेकर के जो कर्म फल देता है उसका नाम उदय होता है। जैसे आपका उष्ण नाम कर्म का उदय नहीं है। यदि आप धूप में बैठ जाएंगे तो बोलो ना, यदि आप एसी में चले जाएंगे तो आ जाता ना। अभी हाँ, आप हमारे सामने बैठे हैं तो, किसी और के सामने बैठेंगे तो, आप यहाँ बैठे हुए हैं, भूख नहीं लग रही, किचन में जाएंगे तो उदीर्णा हो जाती है। निमित्त को लेकर के भी अपना प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक कोई नियम नहीं है कि पड़े ही। महाराज जी, हाँ। वो तो जो सावन बाढ़ का एक जो उदाहरण ना, वो सरयू नदियों के पास जाता है तो माँ बाप को छोड़ देता है। हाँ, वो क्षेत्र बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना, बोला ना मैंने, होता तो है, लेकिन हो कोई नियम नहीं है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी का बहुत लोगों को वो मिला है निमित्त, तो सबने दीक्षा ले ली क्या? सब कल्याण कर गए क्या? ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा अपना भी उपादान जगाना पड़ता है। अपन को समोषण भी मिला होगा, फिर अपन अभी तक कल्याण नहीं हुआ, हम दूसरे को क्यों दोष दें? अपन भी तो समोषण से लौट करके आ गए, भगवान को प्राप्त करके लौट करके आ गए, नहीं आ गए क्या? आ गए, लेकिन उपादान नहीं जगाया। उपादान जागेगा तो काम बनेगा। तो उपादान जगाने का प्रयास करना चाहिए। अनादिकाल से यही नहीं हो रहा। हम निमित्तों में लड़ाई तो करते हैं, लेकिन उपादान को जगाने का प्रयास नहीं करते। और एक छोटा सा उपादान जाग जाए तो कल्याण हो जाए, और अभी तक यही नहीं हुआ। सब कुछ हुआ पर उपादान को जगाने का भाव अभी तक पैदा नहीं हुआ। एक स्वचतुष्टय होता है, दूसरा परचतुष्टय होता है। स्वचतुष्टय में स्वयं का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी होता है कि नहीं होता है? उसे जगाइएगा, अपनी प्रबलता करिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे देश में जहाँ है ना, यहाँ कर्नाटक या महाराष्ट्र में ऐसा निमित्त है, सब जगह निमित्त हैं, लेकिन जहाँ पर उपादान जगाया वहाँ पर काम हो गया। अनायतन कहाँ पर नहीं है? बोलो ना, ये सब जगह यहाँ पर आपके अनायतन भरे हुए हैं। तो अभी भी लोग अनायतन में जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जिनको सद्बुद्धि आ गई वो अनायतन से बच गए, आयतन को ग्रहण कर लिया, अपना कल्याण कर रहे हैं। अपन भी कहीं भी रहो तो कल्याण कर सकते हैं। एक बात और बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि चतुर्थ काल में रागी देशी लोग नहीं होते थे, वो नरक नहीं गए, उस समय भी गए। वहाँ दुर्योधन भी था कि नहीं था? युधिष्ठिर भी था, वहाँ रावण भी थे, वहाँ राम भी थे। मनुष्य व्रतनाथ भगवान के काल में कोई नरक जा रहा है तो कोई मोक्ष जा रहा है। हैं, निमित्त तो सबको एक सा मिला, लेकिन उपादान सबका अलग अलग रहा। इसी प्रकार से यहाँ भी यही स्थिति है। एक भाई कहाँ जा रहा है? मोक्ष जा रहा है, एक नरक जा रहा है। कैसे कर सकते? किसके परिणाम को कैसे संभाल सकते हैं? यहाँ संभलना मात्र अपने को ही है। किसको है? अपने ही को है। यूँ ही हम दूसरों को समझाते रहते, खुद को नहीं समझ पाते। जब जैसे किसी घर में कोई समस्या आती है, क्या आती है? समस्या समझते हैं आप? इसे क्या बोलते हैं आप? गमी बोलते, गमी। गमी जानते हैं आप लोग?
एक आदमी की कमी हो जाना, हाँ हाँ एक आदमी की कमी हो जाना सो गमी कहलाती है। आपके यहाँ क्या लगती है? रुद्दी रुद्दी सो तक क्या लगता है पता नहीं है ना। तो एक व्यक्ति चला गया, अब किसी के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो सामने वाला उसके यहाँ समझाने जाता है, जाता कि नहीं? बैठने जाते हो, सांत्वना देने जाते हो। अब जो सामने वाले आमने वाले के सामने कोई घटना हो जाती तो वो समझाने आता है। समझदार कौन? उसके यहाँ घटना घटी तो ये समझाने गया, उस साइड से आओ, सामने बैठो। और यहाँ से कोई घटना घटी तो वो सामने वाला गया, गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। अब समझदार कौन? कोई नहीं। इसे सुन लो, यूं ही हम अपने मन को बहलाया करते हैं, जिन बातों को खुद नहीं समझते औरों को समझाया करते हैं। मिथ्यात कई प्रकार का होता है। क्या होता है? मिथ्यात कई प्रकार का होता है। थोड़ा सा संदेह भी मिथ्यात में आ जाता है। समझ आ रहा? कभी कभी थोड़ी शंका भी गड़बड़ कर जाती है। एक तो ये भी बात कही है, साधर्मी से बासल रखने की बात भी कही है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पापी जीव हैं जो मिथ्यात्व में थे और एक साथ सप्तम मूल स्थान को प्राप्त कर गए। निगोदिया से निकले हुए 923 जीव सप्तम मूल स्थान को प्राप्त कर गए। तो हमें कोई भी कार्य करना सद्भावना के साथ। किसके साथ? सामने वाले से दुश्मनी नहीं है, राग द्वेष नहीं करना है, माध्यस्थ भाव रखते हुए सामने वाले का कल्याण हो। जैसा मुझे तत्व प्राप्त हुआ है वैसा तत्व सामने वाले को प्राप्त हो, ऐसा भावना करोगे, ऐसी भावना करोगे तो सामने वाले पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि भावना सामने वाले को चेंज करती है। आपके अंदर जैसी भावना होगी सामने वाले के प्रति वैसी। यदि आप द्वेष के साथ रहोगे तो सामने वाला के दोष के साथ मिलेगा। आपको लगता है सामने वाला मुस्कान के साथ हमसे बात करे और आप मुंह लटका के जा रहे हो, हाँ? तो मित्रों, दुनिया में इतना ही कर जाइए, मुस्कुराहट पाने से पहले खुद मुस्कुराइए। ऐसे सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे तो हमें भी एक अपने मन में भाव बना के चलना है। वो भले हमसे दुश्मनी रखता हो, बुरा भाव रखता हो, पर ये भगवान उसका अच्छा करें। कभी कभी व्यवहार करते हैं तो ट्रक पर लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, है ना। कहीं कहीं लिखा रहता है 80 के फूल 70 की माला, है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। और कहीं कहीं लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा भला हो, लिखा रहता है ना। लेकिन तीनों चीज़ में द्वेष है। बुरी नज़र वाले तेरा भला हो, इसमें भी द्वेष है। क्यों है? क्योंकि तुमने उसकी पहले बुरी नज़र तो मान ली ना, फिर क्या सोचना, क्या सोचना फिर? ना किसी की नज़र बुरी हो। सुनो, अब मेरा नज़रिया सुन लो। अब आपको कहीं लिखना हो गाड़ी आड़ी में या कहीं घर में, तो क्या लिखना है? ना किसी की नज़र बुरी हो, ये तो नहीं लिखना है ना। या बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, ये तो नहीं लिखना। और बुरी नज़र वाले तेरा भला हो, ये भी नहीं लिखना। तो फिर क्या लिखना? ना किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुँह काला। प्रवीण, ना किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुँह काला, हमेशा सबको खुश रखे ऊपर वाला। क्या भावना करना? ना किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुँह काला, हमेशा सबको खुश रखे ऊपर वाला। हम कौन होते हैं किसी के परिणाम को बदलने वाले? हम तो मात्र भावना भा सकते हैं, कर सकते हैं। राग द्वेष करने से कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। और यदि ऐसी भावना भावोगे तो निश्चित धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आता है, लोग बदलते हैं, आत्मकल्याण की ओर जाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है। कौन सा मार्ग है? मैं भी बहुत से लोगों को उनकी कमियां बताता हूँ, उनकी बुराइयां बताता हूँ, क्योंकि आईना का तो काम ही ये है, हैं? अच्छा बताओ, आईना समझते ना आप? दर्पण वो दाग दिखाता है कि लगाता है? बोलो ना भाई। अब कोई बीतरागी साधु आएगा, वो आपको दोष लगाएगा कि आपके दोष लगे वो दिखाएगा? दिखाएगा ना। अब किसी को नहीं दिख रहा तो? अच्छा बताओ,
आईने में दाग किसको दिखते हैं? हाँ, अंधे को नहीं दिखेगा। किसको नहीं दिखेगा? अंधे को दिखाने का भी प्रयास नहीं करना, नहीं तो वो आईने ही पहुँचता रहेगा जिंदगी भर। जैसे आजकल है ना, लोग बीतरागी साधु देखते हैं, सच्चे साधु देखते हैं तो उनकी बुराई खोजने लगते हैं, या फिर उनको अपने यहाँ आने से निषेध करते हैं। तो उनके लिए हैं, जिंदगी भर हम एक ही खता करते आए हैं, धूलती चेहरे पर आईना पहुँचते आए। नहीं, ऐसा में कमी हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको दूर नहीं करना चाहते। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, वो उस दाग दिखता है आईने में, वो अपना चेहरा नहीं पहुँचता, किसको पहुँचता है? आईने को। ऐसी संसारी प्राणी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की स्थिति होती है। पर एक बात याद रखना, आईना का तो काम है अपना क्या दिखाना? दाग दिखाना। ज़बरदस्ती नहीं, आप सामने आओगे दिखाएगा। आपको साफ करना है, आपकी मर्जी, नहीं करना नहीं, प्रेम से वो दिखा देगा। ऐसे ही मैं कहता हूँ, सुनो समाज के लोगों, मैं क्या कहता हूँ, कभी किसी के दोष दिखाना हो तो क्या करना चाहिए, और कभी मंदिर आना हो तो क्या करना चाहिए? 2 बातें सीख लो, बस काम बन जाएगा। जब कभी भी भगवान के पास आओ, मंदिर आओ, तो पुजारी बनकर आना, भिखारी बनकर नहीं आना। भगवान के पास आओ, मंदिर आओ, तो पुजारी बनकर आना, भिखारी बनकर मत आना। और कभी किसी की कमी दिखाना हो, दोष दिखाना हो, तो मित्र बन के दिखाना, दुश्मन बन के मत दिखाना। पहले उसको ये बताओ कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। पहले उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाए, ये विश्वास हो जाए, ये व्यक्ति मेरा अहित नहीं चाहता, गलत नहीं चाहता। पर आप उसको जो दोष दिखाओगे वो स्वीकार भी करेगा और दूर भी करेगा। और आप दुश्मन बन के उसके दोष दिखाना चाहोगे, वो मर तो जाएगा, टूट तो जाएगा, झुकेगा नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय लेकर के चलेगा। समझ आ रहा है ना? इसलिए वो टूट पत्थर जैसा हो जाता है, टूटता नहीं है। इसलिए जब कभी भी सामने ऐसी बात आती है तो क्या करना है? दोस्त बन कर के उसको बात बताना है, दुश्मन नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग कभी भी क्या नहीं होता? अपना नहीं होता। मोक्ष मार्ग अपनाया जाता है। आचार्य शिव कहते हैं, मेरी बात ही सही है ऐसा नहीं, जो सही है सो मेरी बात है। चलो, मेरा ही सही ऐसा नहीं, आगम देख लो, जो सही है सो मेरा। इसका नाम अनेकांत है, ही नहीं भी। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन कब? जो आगम में लिखा हुआ है वो सही है। समझ आ रहा है ना? इसलिए हट करोगे, एकांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकर के सामंजस्य के साथ काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। समय हो रहा है, आगे भी चलना है। हाँ, की जो बात रहती है, हाँ, तो लोगों को समझाने के लिए एक अलग सा हमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना चाहिए, कि वो बताने में एक दूसरे से दुश्मनी होती है। नहीं नहीं नहीं, उसको क्या होता है, जैसे आप पूजन कर रहे हैं, अब पूजन करते समय क्या होता है, आप उसको उस समय मत टोकिएगा, उसको बुरा लगेगा। पूजन कर लेने दीजिएगा, बाद में उसको समझाने का प्रयास करिएगा। एक सज्जन थे बरेली में, रायसेन जिले की बात है। तो वहाँ पर वह अष्टमी चतुर्दशी के दिन अभिषेक करते थे, बाकी दिन नहीं करते थे। कब करते थे? समझ गए ना? उनमें कोई कमजोरी थी। कमजोरी समझते हो? सब ने हमको शिकायत की कि महाराज जी वो ऐसा करता है, महाराज ऐसा करता है, ऐसा करता है। हमने इस कान से सुनी और लड़ी फुंकड़ी सोनाले एक नूट के लेके वाली। समझ आना ना? इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। वो कुछ दिन बाद मेरे पास आता रहा, बहुत दिन हो गए। एक दिन धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करके आकर के बैठा। हमने कहा भाई हमने सुना है तुम अष्टमी चतुर्दशी भगवान का अभिषेक करते हो। हाँ महाराज जी करता हूँ। रोज़ क्यों नहीं करते हो? मैंने उससे पूछा रोज़ क्यों नहीं करते हो? तो कुछ नहीं बोला। हमने कहा एक काम करो, रविवार को और करने लगो तुम। हाँ, बोले महाराज जी आपको हमारे बारे में मालूम है क्या? हमने कहा मालूम है आपको, अष्टमी चतुर्दशी आपका त्याग रहता है। आपको मालूम है? बिल्कुल। आपने हमें डांटा नहीं। हमने कहा क्यों डांटे? इतना अच्छा काम कर रहे हो तुम, उस दिन कम से कम तुम त्याग करते हो, रविवार और त्याग कर दो। बोले महाराज जी आपने इतने प्रेम से आज तक किसी ने नहीं समझाया मुझे, सब ने मुझे धुतकारा है और ये कहा है तू अभिषेक करता है, शराब पीता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। आपने इतने प्रेम से समझाया,
आज के बाद रोज़ अभिषेक करूँगा, कभी शराब नहीं पीऊँगा। और 2009 से आज तक का इतिहास है उसका, रोज़ अभिषेक करता है और पूरा छोड़ दिया। तो प्रेम से क्या करके, पहले नकार दो, कैसे करोगे ये समझो ना। और मेरा तो एक सिद्धांत है, बताऊँ आपको क्या सिद्धांत है। मैं डॉक्टर की तरह काम करता हूँ। डॉक्टर स्वस्थों का इलाज नहीं करता, मरीजों का करता है। किसका करता है? ऐसे ही हम क्या करते हैं, ज़्यादा धर्मात्माओं को नहीं पकड़ते हम। किसको पकड़ते हैं? जो कभी मंदिर ना आया हो, जिसने कभी धर्म ना किया हो, समझ रहे, ऐसे व्यक्ति को पकड़ता हूँ। हमारे बिहार में भी बहुत सारे ऐसे लोग चलते हैं, अभी चल रहे हैं, जो दीपावली को मंदिर जाते थे, समझ आ रहा ना, और अब दिन में 3 बार मंदिर आते हैं। जो धर्मात्मा हैं वे तो टूटेंगे नहीं, वो तो हैं ही, जुड़े ही हैं। लेकिन जो नए नहीं जुड़ रहे हैं उनको जोड़ो, तो ये सही प्रभावना है। कैसी प्रभावना है? सही प्रभावना क्या है? जिसे मंदिर से प्रेम नहीं है, साधु से प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, जो स्वस्थ हैं वो तो अभी जीते रहेंगे। इन्हें बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल जा ही रहा है बेचारा, पता नहीं कब चला जाए, उसको इंजेक्शन लगाओ, उसको बॉटल लगाओ तो काम है। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि ऐसा भी व्यक्ति हो, जहाँ चतुर्मास करता हूँ ना मैं, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, कैसा ही व्यक्ति हो, उससे बात करता हूँ, उससे बय्यवत्ती कराता हूँ। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? उसको 2 हाथों से आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि उसे पुण्य की बहुत ज़रूरत है। जो पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उसको पुण्य की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन किसको ज़रूरत है? जो भी शराब पीता है, सट्टा खेलता है, उससे भी आहार नहीं लेंगे, वो सिद्धांत है। बय्यवत्ती कराएंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब वो थोड़ा सा लाइन पर आएगा तो उसके बाद सब कुछ हो जाता है। वो अपने मन से कहेगा, महाराज जी मैं ये त्याग करता हूँ, ये त्याग करता हूँ। क्योंकि साधु को देख करके जो स्वयं त्याग कर दे तो समझो बहुत बड़ी बात है। ऐसा भाव मेरा रहता है। मेरे जीवन के बहुत सारे दृष्टांत हैं जो आज महाराज बन करके बैठे हैं। कुछ महाराज तो तम्बाकू खाने थे, है ना, लेकिन आज वो क्या है, मुनि बन करके बैठे हुए हैं। कारण क्या है? उनको प्रेम से बुलाया, बैठाया, बय्यवत्ती कराई, सब कुछ कराने के बाद अब वो जा करके महाराज बन गए। तो ऐसा होता है। अंजन चोर कैसा हो गया? बोलो, अंजन चोर सप्तव्यसन में था कि नहीं? उसी भाव से मोक्ष चला गया। तो अभी भी लिखते हो अंजन चोर की कहानी सुनाओ, वो तो निरंजन हो गया। तो ऐसे ही कल्याण की बात है, समझ आ रहा? इसलिए हर व्यक्ति, हर प्राणी कब कैसा कल्याण कर ले कोई बात नहीं, और मरीची जैसा भटक जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रेम के साथ ही सब अच्छा किया जा सकता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सामने वाले पर द्वेष ना करते हुए अपनी मति को सन्मति बनाते हुए उसको भी सच्चा मार्ग दिखा सकें। नमो श्री भगवान। जिनवाणी स्तुति कर लें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों दो।